हेलो गाइस, आई एम योर मास्टर जी। आई वेलकम यू ऑल बैक इन माय चैनल वंस मोर कॉलोनिया इंग्लिश क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोनाउन पार्ट 2 के बारे में और मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनाउन से रिलेटेड किस प्रकार की एरर्स ग्रामर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। तो इस वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए। आज को ये वीडियो है बड़ा ही मजेदार होने वाली है और इस वीडियो में हम बात करेंगे रूल्स और उनका ग्रामर में किस प्रकार का यूज होता है। जैसे कि बैंकिंग एग्जाम, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लेवल की इंग्लिश को तैयार करते हैं, तो उसमें किस प्रकार के प्रोनाउन से रिलेटेड किस प्रकार की एरर को एग्जाम में पूछा जाता है, आज उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज इस वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखिए। तो लेट्स रेडी। पार्ट 1 के अंदर मैंने प्रोनाउन की डेफिनेशन डिस्कस की थी आपसे और उसके टाइप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो आज जो हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन का टाइप 1 है और इससे रिलेटेड उनके रूल्स बताऊंगा और ग्रामर में उसका किस प्रकार से यूज होता है। और गाइज एक बात और, पर्सनल प्रोनाउन से जुड़े हुए बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आज ही उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोनाउन पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन दी थी और उसके 10 टाइप्स के बारे में बताया था, जिसका पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। तो आज की इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनका ग्रामर में किस प्रकार से यूज होता है। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर प्रोनाउन में से पूछे जाते हैं तो वो पूछे जाते हैं पर्सनल प्रोनाउन से। तो आज हम इतने सारे रूल्स को डिस्कस करने वाले हैं और सबसे पहले लीजिए बात करते हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है। आज उसके रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका ग्रामर में कैसे यूज होता है। तो सबसे पहले आपको हमें 3 चीजों को ध्यान में रखना है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, ये आपको ध्यान में रखना है। आप इसको लिख भी सकते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन को होता है मैं, सेकंड पर्सन तुम और थर्ड पर्सन वो सब जो बच गए, जैसे ही, शी और दे। और इसके अंदर इट भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम इट का यूज भी कर सकते हैं, इट, इट्स एंड इट। तो ये भी हमारा सिंगुलर है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि देखो फर्स्ट पर्सन के अंदर आई, माय, माइन, मी, तो ये सारे फर्स्ट पर्सन के अंदर आते हैं और इनको हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। प्लीज इसको ध्यान में रखिए। आई, माय, माइन और मी, ये भाई फर्स्ट पर्सन होते हैं और इनको हम सिंगुलर की कैटेगरी में रखते हैं। वी, आर, आर्स और अस, ये भाई फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं, मगर ये प्लूरल की कैटेगरीज में आते हैं। तो ये जो डिफरेंसेस है फर्स्ट पर्सन के अंदर, देखो ये जो कैटेगरी है आई, माय, माइन, मी, इसको सिंगुलर रखते हैं। वी, आर, आर्स, अस, इसको हम प्लूरल की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में, जिसके अंदर यू, योर, योर्स, यू, इसको हम सिंगुलर भी मान सकते हैं और प्लूरल भी मान सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं कि आई वांट टू टॉक टू यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूं और आप सिंगुलर हो। अगर मैं कहता हूं मैं उनसे बात करना चाहता हूं, या फिर सपोज करो कि आप बहुत सारे लोग हो, तो मैं आपसे कहता हूं कि आई वांट टू टॉक टू यू पीपल, तो यहां पर यू सिंगुलर भी हुआ और प्लूरल भी हुआ। तो दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं कि सेकंड पर्सन जो है वो यू, योर, यू, ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। तो दोनों प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। लीजिए अब बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। थर्ड पर्सन में आई और यू को छोड़कर जो बाकी बच गए, जैसे ही, हिज, हिम, ये भाई सिंगुलर होता है, ठीक है। मस्कुलिन जेंडर, शी, हर, हर्स, हर, ये भाई फेमिनिन जेंडर होता है, ये भी सिंगुलर के कैटेगरी में आता है, मगर होता ये थर्ड पर्सन है। याद रखना इस बात को, क्योंकि आपको ये रूल याद रखने हैं। एग्जाम के अंदर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब बात करते हैं दे, देयर, देयर्स, देम, ये भाई थर्ड पर्सन है मगर ये प्लूरल की कैटेगरी में आएगा। अब बात करते हैं इट, इट्स, इट, ये भी थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है मगर इसको हम सिंगुलर मानते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर चीज में क्या याद रखना है, देखिए फर्स्ट पर्सन ध्यान में रखना है, सेकंड पर्सन ध्यान में रखना है, थर्ड पर्सन ध्यान में रखना है और ये याद रखना है कि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन से सिंगुलर होते हैं, कौन से प्लूरल होते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली इन द सेकंड पर्सन यू हैव टू कीप ऑल दिस थिंग्स इन योर माइंड दैट विच वन इज सिंगुलर एंड विच वन इज प्लूरल। तो यू, योर, यू को हम लोग प्लूरल के साथ साथ सिंगुलर भी मान सकते हैं। उसका सेंटेंस टू सेंटेंस डिपेंड करता है कैसे यूज कर रहे हैं। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में। ही, शी, ही, हीज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम, इसके अंदर ही, शी एंड इट, इसको हम सिंगुलर की कैटेगरी में डालते हैं और दे, देयर, देम को हम प्लूरल की कैटेगरी में डालते हैं, मगर ये भाई थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं रूल्स के बारे में।
तो चलिए अब हम बात करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में किस प्रकार की एरर्स जो कि प्रोनाउन से रिलेटेड पूछी जाती है। तो देखिए हम बात कर रहे हैं पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, जिसके अंदर हम रूल और उसके यूज के बारे में बात कर रहा हूं। तो आपको यहां पर एक रूल नंबर वन को ध्यान में रखना है, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूं कि सिंगुलर पर्सन। देखिए अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो आई, माई, माइन, मी, ये भाई फर्स्ट पर्सन के अंदर सिंगुलर हैं। आई को हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, इन सबको हम सिंगुलर कंसिडर करते हैं, ये आपको पता है। अगर हम बात करें सेकंड पर्सन के बारे में तो सेकंड पर्सन के अंदर यू, योर, यू, देखिए मैंने आपको अभी भी बताया था कि यू, योर, यू को आप सिंगुलर के साथ साथ प्लूरल भी बोल सकते हो, मगर अब मैं यहां पर बात कर रहा हूं सेकंड पर्सन सिंगुलर, तो ये भी भाई सिंगुलर हुआ, ये भी सिंगुलर हुआ। और अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन के बारे में, जिसके अंदर ही, शी, इट, ये तीनों ही सिंगुलर की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें कौन सा रूल अप्लाई होगा और एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। तो आपको एक रूल याद रखना है, 2+3+1। देखिए सेंटेंस, देखिए मैं आपको एक पहला सेंटेंस बताता हूं, यू एंड ही आर लिविंग इन द सेम सिटी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन। तो मेरा मतलब क्या है कि रूल नंबर 1, देखिए सेकंड पर्सन पहले, मतलब कि प्रोनाउन अगर सिंगुलर आए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन में से, तो आपको याद रखना है कि पहले हमें सिंगुलर कौन सा लगाएंगे, सेकंड पर्सन वाले का लगाएंगे प्रोनाउन, मतलब सेंटेंस में हमने पहले सेकंड पर्सन को यूज करना है, उसके बाद हमें यूज करना है थर्ड पर्सन को। तो ही हमारा कौन सा होता है, थर्ड पर्सन की कैटेगरी में आता है, ही, शी और इट, बट है ये सिंगुलर। उसके बाद हमने यूज करना है फर्स्ट पर्सन को। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए ही कौन सा है, देखिए इस एग्जाम्पल के अंदर सिर्फ 2 ही पर्सन थे, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, तो हमें ही थर्ड पर्सन हुआ और आई फर्स्ट पर्सन हुआ। तो आपको रूल क्या याद रखना है, देखिए 2 मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, आपको हमेशा इसी सीक्वेंस में लिखना है। किसी भी सेंटेंस के अंदर सबसे पहले बात कीजिए सेकंड पर्सन के बारे में, फिर बात कीजिए थर्ड पर्सन के बारे में, फिर बात कीजिए फर्स्ट पर्सन के बारे में। अगर सपोज करो कि यहां से मैं हिलाकर इसको ऐसे लिख दूं, तो गाइज ये एग्जाम के अंदर गलत हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस के अंदर पहला प्रोनाउन किसका रखना है, सेकंड पर्सन का, और यहां पर सेकंड पर्सन तो है नहीं, बट अब हम बात करेंगे थर्ड पर्सन की। तो पहला हमारा रूल क्या होता है भाई, हमने थर्ड पर्सन यहां पर यूज करना है एंड उसके बाद हमने यूज करना है फर्स्ट पर्सन। तो ये रूल है। दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस देखिए सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्लस थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन। अगला सेंटेंस देखिए, यू एंड आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, तो ये क्या हुआ हमारा सेकंड पर्सन, ये क्या हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन, दैट्स इट। तो व्हाट आई मीन टू स्पीक, देखिए अगर आपने सेंटेंस को इसी सीक्वेंस में लिखना है, किस सिचुएशन के अंदर, सिचुएशन क्या है हमारी, सिचुएशन ये हुई भाई कि रेगुलर सिंगुलर पर्सन अगर आए, सिंगुलर हमारे प्रोनाउन आए एक किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो उसके अंदर आपको माइंड में ये रखना है कि फर्स्ट पर्सन के अंदर कौन से सिंगुलर है, सेकंड पर्सन में कौन कौन से सिंगुलर हैं और थर्ड पर्सन में कौन कौन से सिंगुलर हैं। अगर ये वाली सिचुएशन आए एग्जाम के अंदर, तो आपको रूल नंबर 1 को ध्यान में रखना है। यू हैव टू कीप दिस रूल इन योर माइंड, दैट इज रूल नंबर 1 ऑफ द प्रोनाउन। सेकंड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आएगा, मगर ये आएंगे तीनों ही सिंगुलर, आएंगे ये तीनों ही सिंगुलर। तो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन, आप इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। आप फर्स्ट पर्सन को पहले नहीं लिख सकते, सेकंड टाइम में नहीं लिख सकते। आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें सेकंड पर्सन के बारे में बात करनी है, उसके बाद थर्ड पर्सन के बारे में बात करनी है, उसके बाद हमें फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करनी है। अदरवाइज आपका क्वेश्चन हो जाएगा गलत, और आपको इसी सीक्वेंस में लिखना है जो मैंने आपको क्वेश्चंस के एग्जांपल्स दिए हैं। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2। चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 के बारे में। देखिए रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 ये बोलता है कि अगर आप सेंटेंस के अंदर, अगर आपके सेंटेंस के अंदर यहां पर प्रोनाउन वी, यू, मतलब ये क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से अगर ये सारे जो कि हम भाई प्लूरल बोलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, प्लूरल। देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, व्हाट आई मीन टू स्पीक, मैं ये कहना चाहता हूं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में से अगर आपके सेंटेंस के अंदर प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, जैसे वी, यू, दे, अगर ये आपके सेंटेंस के अंदर आ जाए, तो भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस प्रकार की एरर पूछी जाएगी आपसे। जैसे सपोज कीजिए वी एंड यू, अब आपके मन में ये होगा कि पहले यू आएगा या वी आएगा, तो आपको रूल क्या कहता है, रूल नंबर 2 क्या बोलता है, रूल नंबर 2 ये है भाई, आपको याद रखना है 1 + 2 + 3,
ये रूल नंबर 2 है, जिसके अंदर क्या याद रखना है आपको, रूल नंबर 2 ये बोलता है कि भाई अगर आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में से अगर प्रोनाउन भाई प्लूरल आ रहा है तो आपको ये रूल याद रखना है, मतलब कि पहले सेंटेंस के अंदर जो पहला प्रोनाउन होगा वो हमारा होगा फर्स्ट पर्सन। तो वी हमारा क्या है भाई, फर्स्ट पर्सन है, मगर ये प्लूरल है, ये याद रखना। रूल नंबर 1 के अंदर मैंने क्या बताया था, 2 3 and 1, बट वो सिंगुलर केस के अंदर अप्लीकेबल था, मगर ये अप्लाई होता है प्लूरल सेंटेंस के अंदर 1 2 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो सेंटेंस 1 को देखिए पहले हमने यहां पर क्या लिखा, फर्स्ट पर्सन, यू हमारा सेकंड पर्सन है। अगर मैं इसके सीक्वेंस को हिला दूं, अगर मैं यू यहां लिख दूं और वी यहां लिख दूं, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एग्जाम के अंदर यही प्रकार की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसी प्रकार की एरर्स को पूछा जाता है। टेक द सेकंड एग्जांपल, देखिए यहां पर क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन यू, सेकंड पर्सन दे, थर्ड पर्सन, ये करेक्ट है, सेंटेंस सही है हमारा। नाउ लेट्स टेक द थर्ड एग्जांपल, यू एंड दे, मतलब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन। तो हमारा रूल यही बोलता है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन की बात नहीं हो रही तो हमने सेकंड पर्सन की बात करनी है और थर्ड पर्सन की बात करनी है। तो यू एंड दे हमारा सेंटेंस करेक्ट है हमारा। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ, अगर सपोज करो इसमें से सिर्फ हमारा फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन नहीं दिया हुआ, तो हमें रूल तो यही अप्लाई करना होगा, तो फर्स्ट पर्सन भाई थर्ड पर्सन, तो ये भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। तो याद रखिए अगर इसके सीक्वेंस को आप हिला दोगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो रूल नंबर 2 क्या बोलता है, अगर भाई प्लूरल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में से अगर आपके प्रोनाउन प्लूरल आते हैं तो आपको ये सीक्वेंस याद रखना है, फर्स्ट पर्सन के बाद सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। पहले आप थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन नहीं लिख सकते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यू हैव टू कीप दिस रूल इन योर माइंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड रूल। तो चलिए अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 के बारे में। हम प्रोनाउन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3। देखिए रूल नंबर 3 के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक बात रिमाइंड करवा देता हूं। रूल नंबर 1 ध्यान रखिए, जिसके अंदर हमने सिंगुलर के बारे में डिस्कस किया था। उसमें रूल क्या अप्लाई होता है, 2 3 1, मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अगर इफ यू लुक एट द ऑल द सेंटेंसेस, तो मैंने भाई यहां पर ये सारे के सारे सेंटेंसेस किस बारे में बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे सेंटेंसेस सिंगुलर के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई यहां पर मैंने इसी रूल को अप्लाई किया है और आपको भी करना है, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो इन रूल को हमने याद रखना है, इन रूल को हमने ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, लुक एट द सेंटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल। मैं आपको रूल नंबर 3 के बारे में बताऊंगा इन सेंटेंस के एग्जाम्पल के द्वारा। सेंटेंस पढ़िए, देखिए यू एंड ही हैव डन डैश वर्क। अब बताइए यहां क्या आएगा, योर आएगा या हीज आएगा, क्या आएगा, जस्ट आंसर। लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, यू ही एंड आई हैव सबमिटेड डैश फॉर्म्स, इसमें क्या आएगा, योर या हीज, क्या आएगा। लुक एट द नेक्स्ट वन, ही एंड आई हैव डन डैश ऑफिस वर्क, इसमें क्या आएगा, हीज आएगा या माई आएगा या माइन आएगा, इसमें क्या आएगा। थिंक अबाउट इट, यू एंड आई हैव डन डैश असाइनमेंट्स, मैंने अपने असाइनमेंट्स को क्या कर दिया, पूरा कर दिया, तो इसमें कौन सी, योर आएगा या माइन आएगा या माई आएगा। तो अब इन सारे क्वेश्चंस देखिए एग्जाम में इस प्रकार की एरर्स आती है। अब रूल नंबर 3 क्या बोलता है, रूल नंबर 3 को देखते हैं। देखिए रूल नंबर 3 बोलता है, ये हमारा रूल नंबर 3 है, मैंने यहां पर लिखा है, देखो नंबर 1, अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन कहीं भी सेंटेंस में आए तो उसके साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल लगेगा। अब देखिए थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का कॉम्बिनेशन क्या है, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, ये कॉम्बिनेशन है। देखिए थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है और इसका कॉम्बिनेशन है। तो रूल नंबर 3 के अंदर देखिए पहला क्या बोलता है, 3 + 1 होता है वो फर्स्ट पर्सन, उसका प्लूरल आता है। तो थर्ड + 1, अब यहां पर हमने प्लूरल लगाना है भाई, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल क्या होता है, देखिए आई माई मी है, तो ये भाई फर्स्ट पर्सन बट ये सिंगुलर है। अब इसका प्लूरल क्या हुआ, वी आर अस, तो ये क्या हुआ, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल हुआ। तो देखिए अब यहां पर क्या आएगा, वी आर अस। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, ही एंड आई हैव डन आर ऑफिस वर्क, तो यहां क्या आएगा, आर। देखिए अब आपके मन में क्या है, ना तो आई से रिलेटेड कोई आंसर आया और ना ही से। तो रूल नंबर 3 क्या बोलता है, जब थर्ड पर्सन और प्लस फर्स्ट पर्सन आता है तो उसके अंदर भाई फर्स्ट पर्सन प्लूरल का यूज होता है, तो यहां पर आर का यूज होगा। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के अंदर जो एरर्स आती है, इस प्रकार की एरर्स आती है, यू आर नॉट सपोज टू गेट कंफ्यूज नहीं होना। अब देखिए अगला रूल क्या बोलता है, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन। देखिए सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन का कॉम्बिनेशन, इसमें रूल क्या कहता है, सेकंड पर्सन प्लूरल आएगा, इसमें सेकंड पर्सन प्लूरल आएगा। देखिए अब आपको इस सेंटेंस में देखना कि भाई मैं यहां पर कौन से वाला यूज करूं,
तो सेकंड पर्सन ये रहा, इसका प्लूरल क्या होता है, देखिए यू, योर या योर्स, एस के साथ भी और यू, तो इसका भाई ये इसको सिंगुलर भी बोलते हैं और प्लूरल भी बोलते हैं, तो इसका प्लूरल क्या हुआ, योर। तो यहां पर आंसर क्या आएगा, योर, ये करेक्ट आंसर है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रूल की, सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन प्लूरल आएगा। अब देखिए सेकंड पर्सन, ये हमारा सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन आएगा, तो इसके अंदर कौन सा आएगा बताइए, टेल मी फटाफट। देखिए इसके अंदर फर्स्ट पर्सन प्लूरल वही जो हमने यहां यूज किया, तो यहां पर भी क्या आएगा, आर। अब हमारा एक एग्जाम्पल रह गया, आप देखिए मैंने एक एग्जाम्पल सेकंड पर्सन, देखिए एग्जाम्पल क्या बनता है, अब इसमें से देख के बताइए कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो यहां पर आंसर क्या लिखूं, योर लिखूं, हीज लिखूं और क्या लिखूं। देखिए आपको क्या करना है, थर्ड पर्सन प्लस फर्स्ट पर्सन, ठीक है। इसके अंदर आपको ये याद रखना है कि जब ये वाला कॉम्बिनेशन जुड़ता है, मतलब थर्ड पर्सन हमारा ये कॉम्बिनेशन जुड़ता है, तो इसके अंदर क्या करना है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल। तो आंसर बताइए प्लीज कमेंट में, इसका आंसर मुझे बताइए। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 4, लेट्स बिगिन। तो चलिए बिना किसी देरी के हम बात करते हैं रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6। देखिए रूल नंबर 4 हम पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 4 क्या कहता है, दो या दो से अधिक नाउन्स को अगर एंड लगाकर, मतलब कि एग्जाम्पल देखिए ये नाउन है, राम नाउन है, श्याम नाउन है, इन दोनों नाउन्स को अगर हमने एंड का यूज करके जोड़ दिया तो हमने क्या याद रखना है, एक तो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, प्लूरल, उसका हमने अच्छे से यूज कर लिया। दूसरी बात, यहां पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो कौन सा होगा, देखिए यहां पर जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा भाई प्लूरल। अब आपके माइंड में बात है कि भाई कौन सा प्लूरल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन। देखिए नंबर 1 आप याद रखिए, ये यूनिट है, नंबर मतलब एक यूनिट, जैसे सपोज कीजिए राम एक यूनिट है और श्याम भी एक यूनिट है, और एक दो, एक और एक दो, मतलब दे हो गए, वो क्या हो गए, दे। तो दे का प्लूरल, ठीक है, दे क्या है, प्लूरल है, तो दे हम यहां के लिखेंगे दे, देयर। देखिए यहां पर क्या आएगा, देयर आंसर आएगा यहां पर। मैं अपनी बात को रिपीट करता हूं, देखिए रूल नंबर 4 क्या बोलता है, दो या दो से अधिक नाउन्स को एंड लगाकर, याद रखना एंड का यूज होगा, एंड लगाकर अगर उनको जोड़ा जाए, राम एक सिंगुलर नाउन है, श्याम एक सिंगुलर नाउन है, मगर उनको एंड से अगर जोड़ दिया जाए तो वो क्या बन जाएंगे, दो, मतलब वे लोग, दो लोग बन जाएंगे। तो उनको दे की कैटेगरी में डालेंगे तो उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वो भी प्लूरल आएगी, और जो उनका प्रोनाउन यूज होगा वो हीज या हर ऐसा नहीं आएगा, उसको हम यूज करेंगे देयर, THEIR, देयर। गॉट इट। अब बात करते हैं रूल नंबर 5 की। देखिए रूल नंबर 5 क्या बोलता है, जब दो नाउन को, ठीक है, दो नाउन को आपस में एंड के साथ जोड़ा जाता है, सॉरी दो नाउन को, क्लर्क नाउन है, ऑफिसर नाउन है, इन दोनों नाउन को आपस में जोड़ा गया एंड लगाकर, मगर उसके साथ साथ ईच का यूज किया गया। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, क्लर्क और ऑफिसर नाउन है, इन दोनों नाउन को एंड लगाकर जोड़ दिया गया है, मगर इनके साथ ईच का यूज किया गया है, तब भाई वहां पर कौन सा प्रोनाउन यूज होगा, नंबर 1, एक उनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हमेशा याद रखना ईच के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है एंड का यूज करते हुए जब दो नाउन को जोड़ा जाता है तो हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी, हेल्पिंग वर्ब हमारी सिंगुलर रहेगी, और यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो भी भाई सिंगुलर आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग आएगा हीज। देखिए ईच ऑफिसर एंड ईच क्लर्क हैज जॉइंड हिज ड्यूटी। गॉट इट। नेक्स्ट वन। अब बात करते हैं रूल नंबर 6, ईच, इधर, नीदर। अगर ईच का, इधर एंड नीदर, अगर इनमें से कोई एक के साथ अगर कोई भी सिंगुलर वर्ब, इनके साथ क्या करते हैं, एक तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। देखिए मैंने अभी बताया था ईच के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, तो रूल नंबर 6 में भी हमने उसमें ऐड करना। देखिए ईच, इधर और नीदर के साथ एक तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है, उसके साथ जो प्रोनाउन आएगा वो भी हमें भाई सिंगुलर यूज करना है। एग्जाम्पल देखिए, ईच ऑफ द ऑफिसर्स इज, तो सिंगुलर वर्ब यूज किया हमने भाई, रेडी टू डू देयर, नो, हीज ड्यूटी। गॉट इट। मतलब कि जो प्रोनाउन आया वो भी भाई सिंगुलर आएगा, और जो सिंगुलर वर्ब वो भी सिंगुलर वर्ब आएगी, क्योंकि हमने यहां पर ईच का यूज किया है। अब बात करते हैं नीदर। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, नीदर ऑफ देम हैज, भाई हैज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, सिंगुलर है। अब यहां पर मैंने क्या यूज करना है, जो प्रोनाउन आएगा वो भी सिंगुलर आएगा, मतलब हीज ड्यूटी। तो अब हमने इसमें बात की रूल नंबर 4, रूल नंबर 5, रूल नंबर 6। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं रूल नंबर 7 के बारे में।